हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेशम कीट के कोकून से रेशम किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ऊन की तरह ही रेशम भी एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। पुराने समय से ही हमारे राजा महाराजा रेशम के बने वस्त्र पहना करते थे। ये काफ़ी हल्के, चमकीले, टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था। आज भी विश्व में चीन रेशम उत्पादन में सबसे आगे है। भारत भी कुल रेशम उत्पादन का लगभग 13% उत्पादन करता है। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को जानने से पहले हम रेशम कीट के इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र को जानेंगे। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर या इल्ली कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 सप्ताह में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार संरचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और अपना जीवन चक्र प्रारंभ कर देते हैं। रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बंगलुरु में है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी में भी रेशम कीट का पालन किया जाता है। असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन ही है। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। किसानों द्वारा इन अंडों को सावधानी पूर्वक कागज अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप व नमी में इस प्रकार रखा जाता है जिससे अंडों में से अधिक लार्वा निकल आए। लार्वा के आगे के विकास के लिए बांस की बनी ट्रे में शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेकानेक संख्या में लार्वा रख दिए जाते हैं। लार्वा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और आकार में काफ़ी बड़े और मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियों को रखते जाते हैं। लगभग 25 से 30 दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों से बाहर आने लगते हैं। इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कोकून से रेशम प्राप्त करना। पूर्ण कोकून बन जाने पर उन्हें इकट्ठा किया जाता है।
रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस यानी 95 डिग्री सेंटीग्रेड टू 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ खुल जाता है और रेशम के रेशे अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। रीलिंग रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। उसके बाद रंगाई या डाइंग की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। उसके बाद रंगीन धागों को बुनकर उनकी बुनाई या वीविंग की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे चिकनेपन, चमकीलेपन एवं मजबूती में अलग अलग होते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विशेष रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी बातें हैं जो बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है। पहली, रेशम कीट के कोकून यानी कोया से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है। दूसरा, 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। तीसरा, रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त ना करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। जैसा अभी आपने ऊन और रेशम के बारे में पढ़ा, तो अब आप जानेंगे कि ऊन और रेशम जो जांतव रेशे हैं उनकी दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। ऊन की उपयोगिता। मनुष्य ऊन का उपयोग स्वेटर, शॉल, कंबल, लोई, जैकेट, टोपी आदि बनाने में करता है। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने से हमारे शरीर का ताप स्थिर रहता है और हमें ठंड नहीं लगती। कालीन, गलीचे, पावदान और भी कुछ घरेलू सामान ऊन से बनाए जाते हैं। रेशम की उपयोगिता। रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं, इसलिए इनसे बने वस्त्र का उपयोग किसी भी मौसम में किया जाता है। भारत में रेशमी धागों से बनी रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी अत्यधिक प्रचलित है, जिन्हें विशेष अवसरों, पार्टीज वगैरह में पहना जाता है। आजकल कृत्रिम रेशम यानी आर्टिफिशियल सिल्क के बने वस्त्रों का प्रयोग भी चलन में है। वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम से अन्य वस्तुएं जैसे पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाके आदि भी बनाए जाते हैं। साथ ही में बच्चों, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि रेशम का जो कपड़ा है वो शुद्ध रेशम का बना है या कृत्रिम रेशम का कपड़ा है। उसके लिए आप कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए और उसको जलाइए। तो अगर वो शुद्ध रेशम का होगा तो वो कपड़ा पूरा जल जाएगा, लेकिन अगर वो कृत्रिम रेशम यानी आर्टिफिशियल सिल्क का होगा
तो वो जलकर एक गोल से उसमें सिकुड़ जाता है, एक गोल आकृति बनाता है और उसमें सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से हम असली और नकली रेशम की पहचान कर सकते हैं। और ऊन के रेशे भी अगर कोई हमसे बोलता है कि बहुत अच्छा है तो उसके लिए हम जलाकर देखते हैं, तो अगर ऊन जलता है तो उसमें बालों के जलने की महक आती है। इस प्रकार 1-2 धागे लेकर हम जलाकर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ मैंने रेशम की उपयोगिता भी बताई। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।